ओके, सो लास्ट ईयर हमारे घर एक दुम्बा आया फॉर कुर्बानी। वेल मुझे ऐसा इतना याद नहीं है, बट माई पेरेंट्स टेल मी दिस। So for now we are old enough for that, but I do remember when we were in our teenage. मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ ईद की ना। स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर हम कज़न और दोस्त गए हैं बैठे देखने मंडी में, तो मैं ऑल ऑफ अ सडन बाबा के पास गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा दुम्बा मर गया, और वो पैनिक कर गए, लाइक पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और जब हम दुम्बे के पास गए तो बाबा ने बस उसका कान टच किया और वो ऑल ऑफ अ सडन उठ गया। सो दैट इज़ अ बिट फनी मोमेंट फॉर मी कि मैंने दुम्बा ही मार दिया। अच्छा कि एक दफ़ा ईद पे लाइक बहुत सुबह सुबह का टाइम था, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर मी कि भाई इफ्रा किधर गई, इफ्रा किधर गई। Every time I look into the mirror, I say thank you, God. और किसी ने बाहर स्ट्रीट में जाके देखा तो एक बैल जो है वो ज़बह हो रही थी, एंड आई वाज द वन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कसाई, एंड देयर वर लोड्स ऑफ अदर किड्स बिहाइंड मी एज वेल। और या अच्छा यार, सीन कुछ इस तरह का हुआ था कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो बैल को पकड़ के ज़बह कर रहे होते हैं, कि कोई रस्सियाँ पकड़े खड़ा होता है, कोई छुरी से उसे ज़बह कर रहा होता है, और एक बंदा होता है जो कि ना दुम पकड़ के खड़ा होता है ना, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम दैट पर्सन वाज मी। और सडनली क्या हुआ कि वो जो बैल था उसने जोर से ना टांग मारी और वो सीधी आके ना मेरे नाक के ऊपर लगी, ठीक है। और इसी वजह से मेरा नाक भी टेढ़ा है, आप देख सकते होंगे थोड़ा सा। तो दैट वाज द मोमेंट जो कि मुझे याद है अभी तक। तो हमने उसके साथ उसकी केयर टेकर को भी बुलाया कि भाई आप आ जाओ, आप इसकी एक अच्छी केयर कर लोगे हमसे ज़्यादा। अब वो ट्रैवल करके आया हमारे गांव तक, तो उस टाइम तक ट्रैवलिंग में वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया। अब हमने उसको जैसे ही देखा ना, तो हमने केयर टेकर को बताया यार भाई ये काफ़ी गुस्से में है, इसको ना आप थोड़ी देर रिलैक्स कर दो, फिर हम इसको उतार लेंगे। लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। वो कह रहा था भाई मैंने इसको पाला पोसा है, मेरे हाथों से इसने खाया, मुझे कुछ नहीं करेगा। रस्सी खोलने की देर थी, उसने उसको ऐसी टक्कर मारी कि केयर टेकर साहब वहाँ से आ रहे और हम बस दुआई कर रहे आज बच जाएं, बाकी खैर है। ईद से 2 दिन पहले मेरे बाबा बकरा लेकर आए। मैं उसके साथ इतना अटैच होगी, मैं उसकी खाने पीने का ख्याल रखना, उसको पानी देना, घास डालना। और फिर ऐसा हुआ ईद का दिन आ गया, इन्होंने ईद के दिन मेरे जागने से पहले ही मेरा बकरा ज़बह कर दिया। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मैंने 2-3 दिन कुछ नहीं खाया, इवन मैंने उसका बारबेक्यू तक नहीं खाया। चल छुट्टी। So we used to have walk with our goats and bull in the early morning, and we used to flex like we bought this expensive, and we were like, Here comes the money. Here we go. Money. okay, for how much did you bought? And we were like, okay, first you tell, let me just tell you how much. And then the response was like, महंगा ले लेते भाई जान। Yeah, I had a very hilarious and a scary memory. I was raising my goat on the roof and suddenly he fell down from the roof. तो मैं पूरी रात घर से बाहर रहा। I was so scared. Oh my God! Wow! तो मुझे डर था कि पता नहीं अब ये बचेगा नहीं बचेगा, तो जैसे ही वो गिरा मैं फ़ौरन घर से बाहर आ गया। फिर मैं सुबह घर आया तो दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था, उससे कुछ नहीं हुआ था। तो इट्स अ मेमोरी है। तो बंदे तो गर्मी से पागल हो रहे थे, बैठे पागल। अब पागल यूं कि गर्मी से ना कोई छाँव उनके लिए ना कुछ। हम ऐसे चल रहे थे, 5 सेकंड ही गुजरे होंगे मंडी में इंटर हुए कि पीछे से ना आवाज़ आई, बचो बचो। बच्चों वाली बात करो यार, बच्चों वाली बात करो। हमने जस्ट देखने के टाइम मिला पीछे, और 10-12 बैठे हमारी तरफ, हम आगे आगे बैठे पीछे की। हमें वो कह रहे हैं कि हट जाओ उनके रास्ते से। बड़ी मुश्किल से ना हम साइड पे हो गए, वो गुजर गए, नहीं तो उन्होंने हमें नीचे दे दिया।